बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, जब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया था तो जो पंजाब की हुकूमत है या उनके हरकारे हैं, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था और उन्होंने कहा जी कि ये गलत कर रहे हैं, इनसे कोई काम नहीं हो रहा, ये संभाल नहीं पाएंगे। यानी वो कुदरती आफत थी और कुदरती आफत ही होती है। हमने खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ कमियाँ और कोताहियाँ थीं उनकी निशानदेही की, लेकिन जो पंजाब की हुकूमत है या उनके जो हरकारे हैं उन्होंने बाकायदा मजाक उड़ाया। और फिर हमने देखा जब पंजाब में सैलाब आया तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोई मजाक नहीं उड़ाया। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में लोग डूबे हुए हैं, पंजाब में लोगों को संभालने वाला कोई नहीं है। सिर्फ टिकटॉक्स बनाई जाती हैं, जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, पिकनिक करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, खाना शाना खाते हैं, वापस आ जाते हैं। बल्कि इन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया कि ऐसी तस्वीरें और वीडियोस बन जाएं जो मुस्तकबिल की सियासत के काम आए। गरीब का बच्चा उठा लिया गोद में, उसके मुंह में पानी की बोतल डाल दी। गरीब का बच्चा उठा लिया, किसी को सेब पकड़ा दिया, किसी को केला पकड़ा दिया, किसी को लॉलीपॉप दे दिया। वैसे तो कौम को इन्होंने लॉलीपॉप ही दिया इतने लंबे अरसे से, हमेशा से इन ख़ानदानों ने, तो दोबारा लॉलीपॉप ही दे रहे हैं कौम को, कौम के बच्चों को भी। तो इन्हें तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि ऐसी वीडियोस, तस्वीर, स्लोमोस बन जाएंगे जिन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रोडक्शन पे काम हो रहा है, बाकायदा गाना लॉन्च किया जाएगा और नवाज शरीफ साहब को भी मैदान में उतारने की रिपोर्टें आ रही हैं कि शायद उन्हें भी आने वाले दिनों में इजाज़त मिलने के बाद, क्योंकि उन्हें इजाज़त लेनी पड़ती है अपने हर काम के लिए, तो अगर इजाज़त मिली तो नवाज शरीफ साहब को भी मैदान में उतारा जाएगा। अब हुआ यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिसका मजाक उड़ाया गया, उन्होंने अब तक जो पैसा दे दिया है आवाम को, यानी उन्होंने सारा पैसा आवाम को दे दिया बकौल हुकूमत के। आज़ाद ज़राए से मैं एक आधे दिन में चेक कर लूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में मेरे बेशुमार दोस्त हैं, जहाँ पे ये फ्लड्स आया वहाँ पे भी मेरे दोस्त रहते हैं। मैं पता कर लूँगा फ़ोन करके कि क्या हुकूमत ये सच कह रही है या सिर्फ एक उन्होंने आदाद शुमार जारी किया। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने जो लोग जाँ बहक हुए उन सबको हमने पैसे दे दिए 20-20 लाख फ़ीकस, जो ज़ख्मी हुए उन सबको हमने दे दिए 5-5 लाख फ़ीकस, जो घर तबाह हुए उन्हें 4 लाख से 10 लाख रुपए तक दिए, जो जुज़वी तौर पे घर तबाह हुए उन्हें 1 लाख से 3 लाख रुपए तक दे दिया, और ख़ुराक की मद में हर घर को 15,000 रुपया दे दिया। ये अब उनका कहना है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का उनका ये दावा सामने आया और वो कह रही है जी हमने डिजिटल अदायगी की है, इसकी शफाफियत है, आप इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने अब तक क्या किया, किसी एक फ़र्द को भी ऐसी मदद नहीं पहुंची। अभी तो किसानों का जो है वो आबियाना माफ़ होना चाहिए, ज़रूरी टैक्स माफ़ होना चाहिए, उनके तमाम बोर दोबारा करने चाहिए। जो जानवर बहुत बड़ी तादाद में लापता हो गए, मर गए, वो उन्हें वापस करने चाहिए, उन्हें लेकर देने चाहिए। जो लोग जाँ बहक हो गए उनका अलग मुआवजा है, जो लोग ज़ख्मी हुए उनका अलग मुआवजा है, जिनके घर डूब गए, गिर गए, उनको कौन पैसे देगा, जो उनके घरों का सामान ज़ाया हो गया, अनाज ज़ाया हो गया, वो कौन करेगा, जो ज़मीनों पे खड़ी फसलें तबाह हो गई वो नुकसान कौन पूरा करेगा। गलत अजीबोगरीब तरीके से बंद तोड़ के इन्होंने लोगों को डबो दिया पकड़ के। फिर जो जो कुछ इन्होंने आवाम के साथ किया, उसके बाद अब किसान के साथ तो लंबा जुल्म हो रहा है। वो बेचारे ने बीज डालना है, खाद डालनी है, अपनी फसल के लिए दोबारा अपनी ज़मीन को तैयार करना है, वो कैसे करेगा। यानी हम सारे मिलकर अगर करें भी, NGOs भी करें, हम भी करें, तो हम मैक्सिमम 2 लाख 2.5 लाख एकड़ कर सकेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे हम। लेकिन जो तबाही हुई है ज़मीनों की, वो तो कोई 21 लाख एकड़ का रकबा है जो पानी में चला गया, और उसमें जो खेत और बागात हैं वो एक बड़ा हिस्सा है। तो ये तो हुकूमत को करना पड़ेगा, क्योंकि सारा पैसा हम तो हुकूमत को देते हैं टैक्सों में। हुकूमत को ये करना पड़ेगा। अभी तक खाना से इतना ये फराम नहीं कर पा रहे। बहरहाल बाकी जो तफसीलात आएंगी वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन ये जो चीज़ें अभी तक मुझे पता चली, नंबर 1 ये है कि मरीम नवाज़ को उनसे भी बड़ा एक नौसरबाज टक्कर गया। वो एक वीडियो आपने देखी थी जहाँ पे टिकटॉक बन रही थी। एक टिकटॉक वीडियो है जिसमें एक बंदा सर नीचे करके जी अम्मी जी कर रहा है। वो अब जो टिकटॉकर नौसरबाज हैं उनसे भी बड़ा नौसरबाज निकल आया। वो कुछ सहाफ़ियों ने तहकीकात की हैं, अहमद बड़ाइस साहब बता रहे हैं कि ये बंदा जो है ये है ही नहीं कहीं, ये कहीं नहीं मिल रहा, किसी सैलाबी कैंप में नहीं है और ना ही ये सैलाब से मुतासरा है। ये बस अम्मी जी कह के वहाँ पे अपनी गुड्डी चढ़ा के और टिकटॉक बनवा के निकल गया। अब पता नहीं इसे पकड़ लिया है, गायब कर दिया है, कहीं चला गया है, कुछ समझ नहीं आ रही इस बंदे की, बंदा गया किधर। बहरहाल इसने एक अच्छी टिकटॉक बनवा दी थी वहाँ पे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैलाब के पेश नज़र जो सूबे में सियासी सरगर्मियाँ हैं वो सारी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अब देखिए, सियासी सरगर्मियाँ इन्होंने मुअत्तल कर दी, लेकिन पिकनिक मुअत्तल नहीं की इस पार्टी के लीडरों ने। जरदारी ख़ानदान सारा का सारा इस वक्त मौजूद है चाइना में, और ये जा रहे हैं निजी परवाज़ों के ऊपर, पूरे पूरे जहाज़ लेकर। पहले वालिद साहब पहुँच गए, फिर बहन भाई पहुँच गए। तो इन्होंने तो कौम के माल को अपना ज़ाती माल समझा हुआ है, और चाइना के अंदर फुल प्रोटोकॉल में ये फिर रहे हैं। चाइनीज़ इनको फ़िलहाल अभी तक तो मुंह नहीं लगा रहे। अब 10 दिन एक मुल्क का सदर वहाँ पे रहेगा तो शायद दबाव पड़े और उस मुल्क का सदर मिलने के भी आ जाओ, मिल लो मुझे। लेकिन हालात बड़े पतले हैं। ये यहाँ सिंध के अंदर सैलाब आ रहा है और जरदारी का पूरा ख़ानदान जो है वो चीन के दौरे पर निजी परवाज़ों से पहुँच गया है। तो ये इनकी इस वक्त दिलचस्पी है, और ये दिलचस्पी के इनके उमूर है। जाली हुकूमत मिले तो ऐसा ही होता है। अच्छा, बड़ी खबर एक और है नादरीन, वो तो बहुत बड़ी खबर है। कॉमनवेल्थ के बारे में मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, रोला बहुत पड़ा हुआ है पाकिस्तान में कि कॉमनवेल्थ के जो ऑब्ज़र्वर्स थे, जो उनके ऑब्ज़र्वर्स आए थे इलेक्शन को देखने के लिए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। वो रिपोर्ट जो है वो छापी नहीं गई, उसको छुपा दिया गया, और ये रिपोर्ट किया गया एक अमेरिकन पेपर में, और उसमें दावा ये किया गया कि इस रिपोर्ट को रुकवाने में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा था पाकिस्तान की, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली की, और उसके बाद ये रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को रुकवा दिया गया, ये नहीं छपी। अब ये रिपोर्ट नहीं छपी तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान में जाली रजीम को हुआ है। उन्होंने वो सारी तफसीलात बताई, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बता दी हैं। अब वो कंफर्म कर रहे हैं कॉमनवेल्थ। वो कहते हैं जी कि बिल्कुल हम इस बारे में आगाह हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसको पब्लिक कर देंगे। और वो कह रहे हैं इस रिपोर्ट के बारे में हमने पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को ये रिपोर्ट हमने पहले ही भिजवा दी थी, मुकम्मल रिपोर्ट, और ये अभी पाइपलाइन के अंदर है तो जल्दी पब्लिक हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जो रिपोर्टें थीं वो तो इलेक्शन हो गया तो 10-15 दिन में, 20 दिन में पब्लिक हो जाती हैं, 1 महीना मैक्सिमम। यहाँ इलेक्शन हुए तकरीबन अब तक जो टाइम गुजर चुका है वो बहुत लंबा है। इलेक्शन को हुए 2.25 साल हो गए ऑलमोस्ट, और 2.25 साल के बाद अब ये रिपोर्ट जो है कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शाया की जाएगी, और वो भी तब जब इसके बारे में खबर छप गई। एक और हैरत अंगेज़ बात है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात अभी तक इस मामले के ऊपर कोई ख़ास आवाज़ नहीं उठाई। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर रोला डाला है, तैमूर झगड़ा साहब हैं, बाकी कुछ और लोग हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई है, लेकिन बतौर सियासी जमात जैसे इन्हें रोला डालना चाहिए था, तहरीक इंसाफ ने इस पर शोर नहीं मचाया, बल्कि टैग करना चाहिए था कॉमनवेल्थ को, इन लोगों को, उनके ऑब्जर्वर्स को, और उन्हें कहना चाहिए था कि आपकी रिपोर्ट किधर है भाई, इलेक्शन के बारे में आपने क्यों नहीं छापी अभी तक। लेकिन ये शहबाज गिल साहब और शहजाद अकबर साहब, ये दोनों पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, और पीटीआई के वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के टट्टू बनते हैं बाज़ औक़ात, वो शहबाज गिल पे और ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जिनमें शहजाद अकबर हैं, इन दोनों को यूट्यूबर कह के चढ़ाते भी हैं, और इन दोनों पे तनकीद भी करते हैं कि जनाब ये बात नहीं बनने देते, ये हमारी डील नहीं होने देते। तो उनको इस बात का तकलीफ़ है। तो अब देखें, इन दो लोगों ने ये मामला उठाया ज़्यादा। मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कुछ मुलाकात हुई है यहाँ बरतानिया में, और मुझे कुछ मैंने खबरें इकट्ठी की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ अभी। एक तो आसिम मुनीर साहब का प्लान बन रहा है बरतानिया आने का, यानी यहाँ पे एक जलसा टाइप एक करने का, एक ऐसा प्रोग्राम करने का जिसमें वो पब्लिक से इंटरेक्शन करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। ये आसिम मुनीर साहब की एक मजबूरी है। देखें, 2 चीज़ें हैं जिससे वो बहुत दिक्कत होती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। एक, सोशल मीडिया से उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को बिलाखिर उन्होंने आपस में कुछ हद तक लड़ाया। बल्कि अब तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बजाय इसके कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़े, वो नॉर्मली आपस में ही लड़ते रहते हैं, और पीटीआई की चढ़ाई सोशल मीडिया पे करवा दी गई, जैसे गंडापुर धमकियाँ लगाते हैं बाकी लोग लगाते हैं, वो चलता रहता है। दूसरी जो प्रॉब्लम बड़ी है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। तो आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है, अमेरिका में भी उनकी मुलाकातें करवाई गई, ब्रसल्स के अंदर एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में जो बातचीत हुई, जो चीज़ें हुई। अब उसमें साबिर शाकिर साहब ने एक चीज़ बताई अपने एक दोस्त से पूछकर कि
आसिम मुनीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि यू शुड स्लैप ऑन देयर फेसेस, यानी बाहर जो लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ऑडियंस को कहा कि आपको उनके चेहरों पे थप्पड़ मारने चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर ऐसी लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं आर्मी चीफ होकर, ये नामुनासिब है। लेकिन साबिर शाकिर साहब ये क्लेम कर रहे थे कि बिल्कुल ऐसे ही बात की थी। अब बरतानिया में आसिम मुनीर साहब का प्रोग्राम होगा कैसे, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन तैयारियां जो हैं वो कुछ लीक हुई हैं। नंबर 1, कोशिश की जा रही है कि एम्बेसी के सारे बंदे वहाँ पे बुलाए जाएंगे। PMLN के जितने वर्कर हैं यहाँ बरतानिया में, उन सबको इकट्ठा किया जाएगा और मैक्सिमम लोगों को, ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। एक एक बंदे की स्क्रूटनी की जाएगी और उसको ज़िम्मेदार बनाया जाएगा कि वहाँ पे कोई ऐसी बात ना हो जिससे आर्मी चीफ की दिलादारी हो या वो परेशान हो। फिर पाकिस्तान से बंदे आएंगे, उसके बाद जो यूरोप के अंदर जो आजमूदा बंदे हैं वो भी बुलाए जाएंगे और इस तरह लंदन में, बरतानिया में आसिम मुनीर साहब का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाएगा। इसकी तैयारियां हो रही हैं। अब ये तैयारियां करके 400-500 बंदा शायद इकट्ठा कर लें, मे बी हो सकता है कर भी लें। पाकिस्तान के अंदर भी एक PMLN का प्रोग्राम था, काफ लीग के और नून लीग के बंदे आए थे बहुत बड़ी तादाद में। कईयों को टिकट दे के बाहर से बुलाया गया था कि ये इन्वेस्टर्स हैं, ये आ रहे हैं। 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट वो नहीं लेकर आए पाकिस्तान में। जिन्हें इन्वेस्टर्स कह के बुलाया गया वो बेचारा कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई और काम करता है, वो मेहनत मजदूरी करते हैं बाहर मुल्कों में, उनको बुला लिया इन्वेस्टर बना के। फिर जब बंदे कम पड़ गए तो वहाँ पाकिस्तान से बंदे पकड़ के बैठा लिए कि जनाब ये सारे ओवरसीज़ हैं। आर्मी चीफ ने जाके वो सियासी जलसे से खिताब भी कर लिया। अब यहाँ पे भी इसी तरह एक सियासी जमातों का जलसा इकट्ठा किया जा रहा है जिससे आर्मी चीफ खिताब करेंगे, मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसके लिए एक प्लानिंग की है। अब मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े पैमाने पे वहाँ बाहर एहतजाज करने आएंगे और वो इस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और कुछ हिकमत अमली उन्होंने ऐसी बनाई है कि जो पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज़ को परेशान किया जाता है वो ये रजीम नहीं कर पाएगा। इनके लिए वो करना मुमकिन नहीं होगा। बकौल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उन्होंने अच्छा बंदोबस्त किया इस मरतबा। लेकिन अभी तक जो है यहाँ बरतानिया में जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तानी, उन्होंने अभी तक फ़ाइनल नहीं किया कि क्या वाकई आसिम मुनीर साहब को बुला के ये वाली सारी कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अगर तो ये सारा हो जाता है, लेकिन बतौर आर्मी चीफ उनका काम क्या है कि वो यहाँ पे आए और आके एक पब्लिक गैदरिंग से खिताब करें? कोई काम ही नहीं है। दिफा का काम है, जाएँ अपना काम करें। मईशत के अंदर घुसने का कोई काम नहीं है, फॉरेन पॉलिसी में घुसने का कोई काम नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में या पब्लिक में घुसने का कोई काम नहीं है। उनका अपना काम है। क्या आपने सुना कभी रशिया का, इंडिया का, चाइना का, बांग्लादेश का इनके आर्मी चीफ आए और आकर ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ से खिताब करते फिरें? ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके आर्मी चीफ को सारा कुछ अलाउ होता है और वज़ीर आज़म साथ लेकर आता है कि आओ जनाब करो, मैं आपका अर्दली। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानियों को ये कहा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये पहले भी कहा गया कई दफ़ा, आज मुझे लोगों ने बाकायदा कंफर्म किया, ये भी बताया किस किसने कहा। वो कहते हैं जी हमें कहा जा रहा है कि आप नवाज शरीफ को गालियाँ दे लें, शहबाज शरीफ को दे लें, मरीम को दे लें, जरदारी को दे लें, मौलाना को दे लें, आप सियासतदानों को जितनी मर्जी गाली दें, बस आप आसिम मुनीर साहब को कुछ ना कहें। हमारी ये ख्वाहिश है कि आप सियासतदानों को गंदी गालियाँ दें, कुछ भी कहें, ये इसी काबिल हैं, लेकिन आप आसिम मुनीर साहब को कुछ ना कहें तो हम आपके लिए गुंजाइश पैदा कर देते हैं, आप अपना एहतजाज कर दें, हम अपना प्रोग्राम कर देते हैं। लेकिन जो ओवरसीज़ हैं उन्होंने कहा जी कि हमने कंपेन चलानी है, एक नो एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने का वो इरादा रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी आने वाले दिनों में। दूसरा, जो कॉमनवेल्थ के ख़िलाफ़ भी एक एहतजाज की कॉल जो है वो अब शुरू होने जा रही है। इसके ऊपर गौर कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के कॉमनवेल्थ ने रिपोर्ट क्यों नहीं अभी तक जारी की, इतना अरसा क्यों छुपा कर रखी, इस पे भी वो एहतजाज करने जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान में बरतानवी सफ़ीर हैं उनके हवाले से मैंने देखा और सुना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये कहते हैं, हमें महसूस होता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर जो बरतानवी सफ़ीर हैं वो शायद पाकिस्तानी मौजूदा रजीम का हिस्सा है और वो इस तरीके से चीज़ें करती हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को, यानी उन्हें लगता है जिन लोगों ने डीरेल किया है वो उनके साथ ज़्यादा उनको देखा जाता है या वो उनकी गुड बुक्स में है। अब इस पर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं जी हम कुछ खतूत भी लिखने वाले हैं और अपने अपने MPs को भी हम लिखेंगे, अपने अपने इलाकों में जो MPs हैं उन सबको लिखेंगे और हम इस पर एहतजाज भी करेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे। अब ये चंद चीज़ें हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आने वाले वक्त में करने जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आज के दिन में तोशाखाना 2 केस भी लगने वाला है अडयाला जेल में।
तो केस लगता है तो वहाँ पे अंदर लोग भी जाएंगे। जब जाएंगे तो इमरान खान बोलेगा, जब इमरान खान बोलेगा तो सब सुनेंगे और फिर सब उसी को दोहराते रहेंगे। तो आज का दिन आप ज़हनी तौर पे तैयार रहे कि अगर तोशा खाना वाले केस में लोग अंदर पहुंच गए और इमरान खान साहब को बात करने का मौका मिल गया तो याद रखिएगा बड़े पैमाने पे आपको बयानात सुनने को मिलेंगे। और आज आपको अगर उनकी फैमिली, उनकी बहनें अंदर गईं तो फिर आपको बहुत सख्त स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा। अगर बहनों को रोक दिया गया, मीडिया अंदर गया तो फिर भी आपको तगड़ा स्टेटमेंट कुछ सुनने को मिल सकता है। लेकिन अगर मखसूस लोगों को भेजा गया तो फिर शायद जो स्टेटमेंट आप तक पहुंचे वो सेंसर करके आप तक पहुंचे। लेकिन उम्मीद ये है क्योंकि अदालत वाला दिन है तो लोग चले जाएंगे अंदर, जाके वो बात कर पाएंगे, सुन भी पाएंगे इमरान खान साहब की बात। तो देखना यह है कि इस पर इमरान खान साहब क्या रिएक्शन देते हैं और किस तरह की बात करते हैं। नादरीन, मौजूदा हुकूमत ने, अभी मैं आपको बताया ना कि शहबाज राणा साहब के ख़िलाफ़ भी एक इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, तो ख़बर ज़रा उनकी ले लें। अब जब तक वो निशाना बनते रहेंगे, उनकी खबरें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे लिए। वो बताते हैं मौजूदा हुकूमत ने पिछले 31 दिनों में लगभग 1733 अरब रुपए का नया कर्जा लिया है। 1733 अरब रुपए का कर्जा लिया 31 दिनों में, एक महीने में 1733 अरब रुपए। इसको अगर आप डिवाइड करें ना 31 के ऊपर 1733 को, तो ये लगभग 56 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है रोज़ाना। अब मुझे आप बताएं 56 अरब रुपए कितने होते हैं? 100 करोड़ का 1 अरब होता है, 100 करोड़ का 1 अरब होता है। और 56 अरब रुपए ये रोज़ाना खर्च कर रहे हैं। ये 56 अरब रुपए रोज़ाना किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं? क्या किसी को खाना खिला रहे हैं? नहीं। क्या कोई पनाहगाहें चला रहे हैं? नहीं। क्या कोई दस्तरखान चला रहे हैं? नहीं। क्या ये लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं हेल्थ कार्ड के ज़रिए से? नहीं। क्या कोई नई सड़कें बन रही हैं? नहीं। क्या कोई नए डैम्स बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कोई नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कुछ अस्पताल नए बनाए जा रहे हैं? हमें कोई नज़र नहीं आ रहे। क्या स्कूल बन रहे हैं जो पहले वाले हैं वो प्राइवेटाइज हो गए हैं? क्या नई यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं? बिल्कुल नहीं बन रही। क्या पाकिस्तान के अंदर ये सरमाया लगाया जा रहा है? पाकिस्तान से तो लोग अपना सरमाया निकाल कर लेकर जा रहे हैं। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे? किसकी जेब में जा रहा है? कौन ये पैसा खा रहा है? किसी को कोई पता नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम हिसाब नहीं कर सकते कि रोज़ाना हमारा पैसा निकाल कर कौन ले जाता है और कहाँ खर्च कर देता है। तैमूर झगड़ा साहब ने नादरीन जो मामला उठाया था कि मेरे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और जो मेरे रिटर्निंग ऑफिसर हैं, इनकी ज़रा इंक्वायरी तो करें, इन्होंने मेरा रिज़ल्ट कैसे जारी कर दिया। एंटी करप्शन ने मामला उठाया और नतीजे पे पहुंच गई और वहाँ पे गवाहियाँ भी आ गई कि इलेक्शन चोरी हुआ है। साथ ही इलेक्शन कमीशन बीच में आ गई, एंटी करप्शन को मना करें, ये काम नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कह दिया। अब झगड़ा साहब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा की मिसकंडक्ट की तहकीकात में मुदाखलत नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इन तहकीकात का जारी रहना ज़रूरी है। इससे भी ज़्यादा अहम यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब इंक्वायरी एक्ट के तहत इलेक्शन में धांधली की तहकीकात शुरू कर दे, क्योंकि कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट वाला मामला भी सामने आ गया जिसमें तस्दीक हो चुकी है। ये वो कह रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि तैमूर झगड़ा MPA ना बने, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को ये लगता है कि अगर वो MPA बन गए तो शायद वो वज़ीर आला भी बन सकते हैं। उनकी इतनी सख्त है और इसीलिए उन्हें सूबाई असम्बली का इलेक्शन हरवाया भी गया है। सहाफ़ी फ़हीम अख्तर साहब ने फरमाया कि इमरान खान ने पार्टी के अहम अरकान के अलावा गंडापुर साहब को भी ये हदायत की थी ख़ुसूसी तौर पे कि वो अहम पेशियों पर अदालत में ज़रूर आया करें, मगर यहाँ पे भी हुकूमत उली हुई और इमरान खान साहब की अहम पेशियों पर गंडापुर साहब अदालत में नहीं आते। एक और चीज़ है नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो भारत से मैच हार गया है, मुकाबला ही ख़त्म हो गया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, सारी पर्चियाँ बीच में डाल ली हैं, फिटनेस लेवल ही कोई नहीं है। इंडिया के प्लेयर खड़े होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका फिटनेस लेवल वो कुछ और है। आपके प्लेयर्स का फिटनेस लेवल, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो कुछ और है। यानी हम तुक्के से मैच जीतते हैं, तुक्का लग जाए, मारते रहे, जीत गए, कोई एक आधा चल गया, जीत गए। आपकी टीम के अंदर वो स्पिरिट ही नहीं है, वो टीम ही नहीं है, वो ऐसा लगता ही नहीं है, एक यूनिट की तरह खेलते ही नहीं। जबकि अगर आप इंडियन टीम को देखें तो उनके पास एक बेहतरीन कम्बिनेशन है, वो दुनिया की टॉप की टीम है। तो हर शोबे में पाकिस्तान नीचे जा रहा है। जो मोहसिन नकवी ने किया पाकिस्तान की दाखिली उमूर के साथ,
कि आज पाकिस्तान का कोई हिस्सा महफूज नहीं है, वही पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज किसी भी टीम से महफूज नहीं है। हम अभी बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ जैसी कमज़ोर टीमों से बुरी तरह मैचेस हारे हैं। बहरहाल मैंने तो मोहसिन नकवी की वजह से क्रिकेट का बाइकआउट किया था, शुक्र है मैंने ये मैच देखा नहीं, बल्कि खबर में पढ़ा कि पाकिस्तान हार गया और बहुत बुरी तरह हार गया। ये हालात है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।